अब तक आपने देखा अनमनी शादी में फंसे अर्जुन और चांदनी कैसे एक साथ एक छत के नीचे एडजस्ट कर रहे हैं और कैसे झुंझुलाहट में अर्जुन सुना बैठा खरी खोटी चांदनी को। अरे जिस लड़के को वो ठीक तरीके से पहचानती नहीं है, उसी के घर में, उसी के कमरे में उसकी बीवी बनने का नाटक करती है वो। ये कैसे संस्कार है? ऐसा कौन सी संस्कारी लड़की करती है? जिसकी वजह से चांदनी देर रात घर से अकेले ही निकल पड़ी और कैसे अर्जुन उसे मनाने उसके पीछे जाता है और फंस जाते हैं दोनों तूफान बारिश की चपेट में। अरे अरे अर्जुन रुको। सॉरी वो हम भी। रेडियो करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई, तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क। अरे बजने दो ना अर्जुन। हाँ? जिस ओर तेरी शहनाई, उस ओर मैं भागूं रे, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया में। बोलो तुम भाई, क्या करो यहाँ पे? अरे भाई साहब, वो कल बारिश में हम फंस गए थे ना, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। दरवाजा भी खुल नहीं रहा था तो। अरे बाबा, क्या हालत कर दी है। अरे अपने बाप का दावा समझ रखा है क्या यहाँ पे? हाँ? तो मैं भी पुलिस को बुला। अरे नहीं सर, अब कैसी बातें कर रहे हैं सर आप देखिए, जो सही है वो सही है। हाँ, आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे हम दे देंगे। कितना नुकसान कर दिया? नहीं, आप बताइए ना कितना हुआ। देखिए, हो जाएगा आदमी।
घर चले? डिवोर्स ले ले, यही ठीक होगा हम दोनों के लिए। वैसे घर चल के डिसाइड करते हैं। ठीक है, घर पे सबसे बात कर लेंगे। तुम तुम्हारे पापा से बात करो, हम हमारे पापा से बात करेंगे। ठीक है। समझी जी। अरे उठिए साहब जी, क्या कर रहे हैं आप? हमें माफ कर दीजिए। उठिए साहब जी, उठिए। आप हमें साहब मत कहिए समझी जी। अरे हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, लेकिन हम एक बेटी के बाप भी हैं। और एक बेटी का बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अपने समधियों के पांव में पड़कर उनसे माफी मांगे और उनसे गुहार लगाएं कि अगर आपका गुस्सा हम पर है तो अपना गुस्सा हम पर उतारिए ना। अरे हमारी फूल जैसी बिटिया पर अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हैं भाई? समझिए, आज सुबह प्राणायाम करने के बाद जब हमने सुबह का पेपर खोला तो देखिए क्या देखा आपने? सत्यानाश। एक बाप के दिल पर क्या गुजरेगी जब वो ऐसी तस्वीर देखे? सही नहीं है, ये सब गलत है। अरे एक तो हमारी बेटी की शादी का वैसे ही इतना मजाक बन रहा है दुनिया भर में, ऊपर से जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि हमारी बिटिया जो है वो रात भर घर पर नहीं थी। नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं, अगर हमारी बिटिया को कुछ भी हुआ ना तो हम घंटा घर के नीचे खड़े होकर आप बता कर लेंगे। अरे नहीं रह सकते हैं भाई, हम अपनी बिटिया के बगैर नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। अरे साहब जी, मेहरबानी करके संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा सी गलतफहमी हो गई थी। लेकिन पापा, बिटिया, आप ठीक तो है ना बिटिया? हम ठीक है पापा। अरे बिटिया, हमें माफ कर दीजिए, बहुत बुरे पिता हैं हम। अरे सारा समाज हम पर उंगलियां उठा रहा है और हमसे कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि क्यों हमने अपने हाथों से आपको इस नरक में धकेल दिया। भाई और बहनों, हम मानते हैं कि हम राजनीति करते हैं, हम नेता हैं, लेकिन वो सब एक तरफ। लेकिन आज जो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, ये भी एक बेटी का बाप है। हमने आज तक आपकी बेटियों को अपनी बेटी समझा, तो हमारी बेटी भी तो आपकी बेटी हुई। नहीं, हम मानते हैं कि कैसे भी हुई हो, किन्हीं भी हालात में हुई हो, लेकिन हमारी बिटिया की शादी तो हुई ना इस अर्जुन शर्मा से। बताइए, हुई कि नहीं हुई? और अब दांव पर भी हमारी बेटी का जीवन लगा है। आप इसे ढोंग कह सकते हैं, झूठ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि हम कहां जाएं हम अपनी बिटिया को लेकर? बताइए हमें। अगर हमारी बेटी की जगह अगर आज आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? और ऐसा क्या मांग रहे हैं भाई हम इस परिवार से? इतना ही तो कह रहे हैं कि हमारी बेटी को अपना लीजिए हमारी बिटिया को। राखी, बेटा पानी ले। पानी। आज इस शादी को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, सबके जवाब आप देंगे। बिगाड़ा आपने है
तो अब संभालेंगी भी। और याद रखिएगा, इस हाथ से अगर हम दानवीर हो सकते हैं, इस हाथ से हाँ? हमारी बेटी आपकी बेटी है। आज से हमारी बिटिया इस मोहल्ले की बिटिया। हम तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि हमारी बच्ची का ख्याल रखिएगा। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम इस पर साइन कर दो, हम पेपर्स बनवा देंगे। हाँ, डिवोर्स के लिए। वो मन्नू का चचेरा भाई है ना, उससे पेपर्स हम दोबारा बनवा लेंगे। बस तुम साइन कर दो खाली। अभी? हाँ, आज सुबह सुबह ही तो तय किया था हमने। अर्जुन, क्या हम 2-3 दिन रुक नहीं सकते? इस बीच हम पापा से बात कर लेंगे। मगर 2-3 दिन में क्या चेंज हो जाएगा? अर्जुन, तुमने देखा ना आज हमारे पापा कितने अपसेट थे। अगर आज अपसेट थे तो डिवोर्स के बाद क्या वो खुश होंगे? नहीं ना। देखो, इस मामले में है ना, हम लोगों के बारे में नहीं सोच सकते। और आज सुबह हम दोनों ने ही तय किया था ना कि इसमें ही हमारी खुशी है। हम दोनों ने महसूस किया था ना कि जो हुआ वो गलत था, तो इसमें अभी सोचने वाली क्या बात है? देखो, पेन का है, पेन उठाओ और साइन करो। आ जाओ, आ जाओ, बैठो इधर। तुम बस जल्दी से इस पर साइन करो और खत्म करते हैं इस किस्से को। 2 महीने की तो बात है ना अर्जुन? 2 महीने मतलब? हमारा मतलब है कि 2 महीने के बाद तो हमारे पापा में लेने आ ही जाएंगे ना। ऐसा उन्होंने कहा, इसलिए तुम हमारे घर आई हो 2 महीने के लिए दुल्हन बनकर। तुम लोग यार कितने बड़े फ्रॉड हो, खुद के साथ हमें भी कठपुतली बना दिया अपने बाप की। नहीं नहीं अर्जुन, हमारा मतलब था कि हमारे पापा ने कहा। क्या कहा तुम्हारे पापा ने? झूठ बोला है, जो बोला है ना सब झूठ। अरे समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? हाँ, ये राजनीति की शतरंज में ना ये शादी सिर्फ एक मोहरा है और कुछ भी नहीं। पब्लिक की वाहवाही मिल रही है, कड़ियाली के आंसू रो रहे हैं, अरे हमारे मोहल्ले की बिटिया को क्या हो गया। बार बार हमारे पापा का अपमान मत करो। हमारे पापा हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। देखो अर्जुन, बस 2 महीने की बात है। बस 2 महीने के लिए ये शादी हमारे साथ निभा लो। उसके बाद तुम चाहती हो कि 2 महीने तक हम और हमारा परिवार तुम्हारी और साहिब जी की सेवा करते फिरे, मनमर्जियां पूरी करें? अरे आंखों के अंधे नहीं है हम। देखो अर्जुन, प्लीज हमारी बात समझ। क्या सुने तुम्हारी बात? हम है ना तुम्हें 2 महीने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे 2 महीने तो क्या, 2 दिन, 2 मिनट, 2 सेकंड भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लो साइन करो। एक पकड़ो ना। ये क्या कर रहे हो? नहीं, साइन अर्जुन, बात सुनो हमारी। खत्म कर ही देते हैं ना, साइन करो। नहीं करेंगे हम साइन। नहीं करेंगे साइन मतलब? आखिर तुम अपनी औकात पर आ ही गई ना। तुम ना बिल्कुल अपने बाप की तरह हो।
कल तो घर से ऐसे भागकर चली गई जैसे तुम्हारे आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंची हो। वो घर छोड़कर चले जाना, वो रोना धोना, वो सब एक नाटक था। तुम सही कहती हो, हम ना एक ट्यूबलाइट बेवकूफ बन जाते तुम्हारी बातों में, फिर तरस खा लिया तुम पर, तुम्हारे नाटक पर। लेकिन क्या है ना, हम कुछ देर के लिए भूल गए थे कि तुम आखिर में हो तो एक साहिब जी की बेटी ना। बचपन से लेके आज तक क्या सिखाया तुम्हारे बाप ने तुम्हें? कौन सी घुट्टी पिलाई है झूठ बोलने की? हर नए दिन एक नया ड्रामा। अर्जुन! क्या अर्जुन? झूठ बोल रहे हैं क्या हम? देखो, तुम्हें साइन नहीं करना है ना, मत करो। लेकिन एक बात साफ साफ अपने दिमाग में बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो तुम्हें इस घर से बाहर भिजवा के ही रहेंगे। तब तक जो करना है ना, करो। लेकिन एक बात याद रखना, हम तुमसे बेहद नफरत करते हैं, तुम हमसे बेहद नफरत करते हो, और ये पूरा घर तुमसे बेहद नफरत करता है। गलती से भी भूलना मत, समझी तुम? लेकिन साहब जी के पास में हाँ चांदनी बिटिया, आप जल्दी से पापा को फोन दीजिए, हमें उनसे अर्जेंटली बात करनी है। हमें घर वापस आना है, हम यहाँ नहीं रह सकते। वो हम आपको बताना नहीं चाहते थे साहब जी को। क्या हुआ पापा को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। क्या है ना बिटिया, वो अचानक उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली? हाँ, पार्टी हाईकमांड ने बुलाया है ना। दरअसल वो जो अखबार में खबर छपी थी ना, उसी सिलसिले में चर्चा करने के लिए। देखो बिटिया, साहब जी तो आपको घर लाना ही चाहते थे, पर पार्टी के दूसरे नेताओं ने समझाया उन्हें कि शादी के 2 दिन बाद ही अगर बिटिया घर वापस आ गई तो बड़ी बदनामी होगी, उनकी भी और पार्टी की भी। इसलिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। पर संपत अंकल। देखो बेटा, आप समझदार हो, चंद दिनों की तकलीफ और है। साहब जी आएंगे तो आपको घर ले आएंगे। लेकिन हम बाद में फोन करो बेटा, दिल्ली से फोन आ रहा है। झूठ बोला है। ये राजनीति की शतरंज में ना, ये शादी सिर्फ एक मुहर्रा है। तुम्हें साइन नहीं करना ना, मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो तुम्हें इस घर से बाहर भिजवा के ही रहेंगे। अरे गुड मॉर्निंग भाभी जी। वैसे कल रात कहां पे थे आप दोनों? रुकिए, आ रहे हैं अभी। आप परेशान काहे हैं? और ऐसे काहे देख रही हमको आप? अरे भाभी जी, अब अर्जुन आपको वाइफ माने ना माने, लेकिन हम तो आपको भाभी मानते हैं ना। अरे भैया, 7 फेरे जो हुए हैं, अब मुस्कुराइए आप। से मुस्कुराए, हमारा चेहरा देखकर तो सबके चेहरे बुझ जाते हैं। कोई खुश नहीं है हमसे। अरे भाभी जी, कोई खुश हो ना हो छोड़िए, क्या आप खुश हैं? पता नहीं, पर हम घर वापस नहीं जा सकते, और हमारी ये मजबूरी आपके दोस्त समझना ही नहीं चाहते। चने खाएंगी आप? अरे भैया, प्रोटीन डाइट है, खाइए। बोली तो पौष्टिक आहार। अब हमको मालूम होता कि आप मिलने वाली है तो हम बादाम और पिस्ता लेके आते। हम यहाँ परेशान हैं और आप। अरे भाभी जी, सॉरी। कहा ना, हमारे पास हर समस्या का समाधान है हंसी। अब तक हम इतने थप्पड़ खाए ना, कितने थप्पड़ खाए हमको भी नहीं पता, लेकिन हर बार हम मुस्कुराए हैं, क्योंकि हमारा मानना है आप हंसते हैं तो सारी दुनिया हंसती है आपको देख के। वो कहा ना, इंसान जिंदगी से बहुत कुछ चाहता है, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमसे बड़ी प्लानिंग उसका है। अरे वो शुक्ला जी का नहीं, ऊपर वाले, उसके भी ऊपर वाले भगवान जी का।
हाउ स्वीट, कितना अच्छा हंसती है आप। इसी बात पे दोस्त बन जाएं। ये लीजिए, पकड़िए आप। भाभी जी अब तक की सारी शैतानियों के लिए माफी चाहते हैं आपसे, माफ कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? तो कहा ना, बचपन से हम थोड़े शैतान किस्म के इंसान हैं, थोड़े से चुलबुले भी हैं, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे हैं हम। दोस्ती कर लीजिए हमसे आप। ये चांदनी हमारे दोस्त मन्नू को क्या पट्टी पढ़ा रही है।